या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संसिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और यह दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। माँ का स्वरूप शांत और ममतामयी है, जो भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई माँ को काफी ज्यादा प्रिय है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान भी देते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों को समृद्धि में वृद्धि करने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। माँ चंद्रघंटा की पूजा न केवल भौतिक सुख की वृद्धि के लिए की जाती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। और आपको इस बात की जानकारी जरूर रखनी होगी, क्योंकि द्वितीय और तृतीय नवरात्रि व्रत एक ही दिन किया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं चंद्रघंटा माता की पूजा विधि, भोग, पूजा मंत्र और आरती के बारे में। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है? हेमा चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिस पे एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय होती है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता की प्राप्ति होती है, और विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंद फूल चढ़ाने का काफी ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए आप विधिवत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह जल्द उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा के लिए माँ के लिए लाल फूल और पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माता रानी को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें, क्योंकि माता रानी को पीले रंग काफी ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए उनकी पूजा के लिए पीले रंग के फूल और वस्त्र का प्रयोग जरूर करें। माता रानी को पीले रंग काफी ज्यादा प्रिय होने के कारण अगर आप पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें, तो इससे माता रानी काफी ज्यादा प्रसन्न होती है। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप भी आप जरूर करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की व्रत का कथा सुनने अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस, विजय की प्राप्ति होती है। आइए अब हम चंद्रघंटा माता की व्रत कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का अत्यंत बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था, और वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को इस मनसा का ज्ञान हुआ, तो वे काफी ज्यादा चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा का सुनकर क्रोध प्रकट किया। क्रोध प्रकट होने से जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली, इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा के महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। अगर आप इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करते हैं, तो माँ चंद्रघंटा आप पर प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा हमेशा बरसाती रहती है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग नवरात्रि के तीसरे दिन यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर काफी ज्यादा पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। जय माता दी।